तो चलिए आज से हम लोग क्लास 7 मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग क्लास 6 को पास करके बहुत ही अच्छे से मेहनत भी किया होगा, मेरे को पता है। लेकिन क्लास 7 में उससे भी ज़्यादा मेहनत करना है। और आज से हम लोग क्लास 7 को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैथ पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमारा पहला ये वीडियो होगा क्लास 7 का, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा। और मैं आप लोग को इतना अच्छे से मेहनत करेंगे, इतना अच्छे से कि कोई भी क्वेश्चन में, पूरे किताब में, पूरे बुक में आप लोग को एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को नहीं आए। हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करेंगे, ताकि आप लोग को कभी भी आपके क्लास की कोई भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आप रेडी हो तो आप लोग अब इस चैनल से पढ़ना शुरू करिए। मैं आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। तो आइए, आपके पास सबसे पहले ये किताब यानी ये जो बुक है, ये बुक आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7। ओके, एनसीईआरटी ये बुक है। तो जैसे हम एनसीईआरटी को आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा चैप्टर आएगा भाई? सबसे पहले इंटीजर आएगा। देखिए, चैप्टर 1 इंटीजर, यानी हमारा इंटीजर का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। तो आइए हम आज इंटीजर का इंट्रोडक्शन में क्या क्या सीखेंगे। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे और इतना डीपली में आप लोग को इंटीजर के बारे में समझा देंगे कि फिर आपसे सारे क्वेश्चन भी बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए चैप्टर 1 आ गया इंटीजर। तो इंटीजर देखो, हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि आखिर इंटीजर कहते किसको हैं। मान लीजिए आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं और उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपका बहुत सारा कंप्लेन आएगा कि यार तुम पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। और एक अपने स्कूल में जहां आप हो वहां पर आपको टॉपर बनाना है मेरे को। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या रेडी हो? तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और बोलो सर मैं रेडी हूं। ओके, कमेंट कर सकते हो ना? तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करो सर आई एम रेडी, और अपना नाम भी लिखो और आप कहां से हो ये भी लिख देना ताकि मेरे को पता चले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 इंटीजर। तो इंटीजर का डेफिनेशन क्या होता है भाई? कोई भी मान लो कि आप पढ़ करके आए, आपके स्कूल में पढ़ाया गया इंटीजर। इंटीजर आपने पढ़कर आया, आपकी मैम या सर आपको पढ़ाए हैं, और आपके रास्ते में जैसे आप घर आए, आपके घर कोई गेस्ट आए होंगे और आपसे पूछ ले कि बाबू आज क्या पढ़कर आए हो। तो आप बोलोगे कि मैथ्स में इंटीजर पढ़कर आए हैं। तो बोलेंगे इंटीजर होता क्या है, इसका डिफिनेशन थोड़ा बता दो। तो क्या करोगे? नहीं याद रहेगा तो फिर तो आपका बहुत सारा घोर बेइज्जती होगा, आपका बहुत सारा आपके मम्मी पापा से कंप्लेन आएगी। तो उसके लिए मैं हूं ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत ही, सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे कि इंटीजर होता क्या है। तो देखो, इंटीजर का डिफिनेशन है, इंटीजर इज ए स्पेशल सेट ऑफ नंबर कंप्रीजिंग जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। यानी हमारा इंटीजर का जो डिफिनेशन बन रहा है, ये जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर से बन रहा है। लेकिन ये बात करने से नहीं होगा, हम लोग चलते हैं अपने पेज पर। तो आप लोग भी अपना कॉपी और पेन निकाल करके रेडी हो जाओ और अपने कॉपी पर हेडिंग में डालो इंटीजर। सभी लोगों ने डाल लिया, बहुत अच्छी बात। अब देखो, मैं सबसे पहले इंटीजर का यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोग को लिखने में, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा हो। ठीक है, तो चलो साथ में आप लोग भी लिखते चलना। ओके, देखो इंटीजर का डिफिनेशन होता है कि इंटीजर इज ए स्पेशल इंटीजर इज ए स्पेशल सेट ऑफ नंबर comprising जीरो, पॉजिटिव नंबर
आप पहले ध्यान से लिखते चलो, उसके बाद मैं इसके बारे में बहुत ही डीपली बताऊंगा, आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। एंड नेगेटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर। देखिए जो इंटीजर होता है ये हमारा जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर से बना होता है, ठीक है। इंटीजर को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल जो कैपिटल जेड होता था ना, कैपिटल जेड, उससे इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ध्यान से इसको भी लिख लो। द इंटीजर आर द इंटीजर आर द इंटीजर आर represented by the symbol of z। ओके, देखो इस इंटीजर को कोई रिप्रेजेंट करने की बात करे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से। ओके, कहीं भी आपको कैपिटल जेड दिख जाए मैथमेटिक्स में तो समझ जाना ये इंटीजर को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर इंटीजर होता क्या है भाई। हमने तो डिफिनेशन सीख लिया, तो मैं आप लोग को एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करूँगा। आइए, तो सबसे पहले मैंने आपसे यहाँ पर बोला है इंटीजर का डिफिनेशन में कि इंटीजर में जीरो होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है एंड नेगेटिव नंबर होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ है जीरो, जीरो से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर। यह मैंने यहाँ पर क्या लिखा? जीरो। जीरो से राइट साइड जाएंगे तो क्या आएगा? वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव, ऐसे डॉट डॉट ये इन्फिनाइट तक ये नंबर चलते जाएगा। इन्फिनाइट का मतलब होता है नंबर खत्म नहीं होगा, भले ही आपका पेज खत्म हो जाए। और वैसे ही जब लेफ्ट साइड आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। तो हमारा देखो इंटीजर का जो डिफिनेशन बना है जीरो, तो देखो यहाँ जीरो, पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव नंबर, ये देखो पॉजिटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर, ये देखो नेगेटिव नंबर। यानी नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर से ही हमारा इंटीजर बना है। अब तो डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इंटीजर का टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स का इंटीजर होता है। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इंटीजर। देखिए टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर का प्रकार क्या है? तो सबसे पहले ये नंबर वन जीरो, नंबर एक पर क्या आता है? जीरो। दूसरा इसका सेकेंड नंबर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और थर्ड है नेगेटिव इंटीजर। यानी हमारा जो इंटीजर का टाइप्स है जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो मान लो कि आपने जीरो को पढ़ लिया, पॉजिटिव इंटीजर को भी पढ़ लिया, नेगेटिव इंटीजर को भी पढ़ लिया, कोई आपसे इसका डिफिनेशन पूछ ले तो क्या करोगे? फिर तो आप घबरा जाओगे, नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जीरो का डिफिनेशन सीख लेते हैं, और अपने क्लास में जा कर के या किसी भी पर्सन से आप एक बार जीरो का डिफिनेशन पूछना, ठीक है। क्या वो बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं? बताएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो आप बता देना, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो जीरो जो होता है ना, आपने भी सुना होगा, जीरो जीरो होता है, मतलब जीरो इज, जीरो का डेफिनेशन होता है जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव
नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। क्या मैंने बोला जीरो का डिफिनेशन कि जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव। जीरो जो होता है ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो इज ऑलवेज जीरो। कोई जीरो का डेफिनेशन पूछे तो बता देना कि जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव। ना जीरो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, उसी को हम लोग जीरो बोलते हैं। अब आपसे कोई बोले पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताओ, तो लिखना पहले हेडिंग डालो पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है ना, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव यानी ये वाला नंबर जीरो से राइट साइड वाला, तो क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ये जो नंबर होंगे यही हमारे पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर को आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर भी एक 1 2 3 4 5 से शुरू होता है। या पॉजिटिव इंटीजर को आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, याद रखना, ठीक है। अब चलो थर्ड नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर में क्या होगा, माइनस वाला लेफ्ट साइड, जीरो से लेफ्ट साइड वाला क्या है नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। ये जो नंबर है ये सब क्या है नेगेटिव इंटीजर है, उसी को नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये इंटीजर के बारे में थोड़ा बहुत अभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन किस तरह के पूछा जाएगा अब मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। आइए आगे हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, क्योंकि हमारा यहाँ पर इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इंटीजर। ओके, अब आइए इंटीजर का हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग को मिलता है नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए b प्लस ए के, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। एग्जाम्पल से सीखोगे, एग्जाम्पल से भी सिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो 7 प्लस यानी 7 + 10 इक्वल टू 10 + 7, मतलब एक बार ए पहले उसके बाद बी, तो एक बार बी पहले उसके बाद ए, ऐसा रहे तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, जब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बस अभी आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसका सेकंड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। देखो b और c क्या है ब्रैकेट में है, a और b क्या है ब्रैकेट में, मतलब
कि जब एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, मान लो कि 10 है और यहाँ पर 10 + 2 है, ओके, इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 10 + 10 प्लस सी। यहाँ मेन चीज़ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट का। ब्रैकेट देखो तो यहाँ पर क्या है, बी और सी में लगा है, तो इस बार ए और बी में लगेगा। जब ए को बाहर किया गया बी और सी को ब्रैकेट में, तो इस बार ए बी को ब्रैकेट में, सी को बाहर किया जाता है। जब इस तरह से आप लोग को दिखे तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहिएगा, ठीक है। इसका थर्ड है, थर्ड को भी समझ लेते हैं, ठीक है। थर्ड है एडिटिव प्रॉपर्टी, ओके। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है भाई, a + 0 = a। मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी में जब कोई भी नंबर हो उसमें 0 ऐड होता है तो उसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है साइन। अब कहोगे सर साइन क्या है, तो आइए मैं आपको साइन के बारे में समझाता हूँ। ये साइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है साइन? साइन में आप लोग को ये याद होना जरूरी है कि जब प्लस और प्लस रहे तो हमारा प्लस बनता है, याद रहेगा। जब प्लस और प्लस रहे तो प्लस होता है, जब प्लस और माइनस रहे तो क्या होता है भाई, माइनस होता है। जब माइनस और माइनस रहे तो प्लस होता है, जब माइनस और प्लस रहे तब हमारा माइनस होता है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, जब प्लस प्लस रहे तो प्लस होता है, याद रहेगा। जब प्लस प्लस रहे तो प्लस होता है, जब प्लस माइनस रहे तो क्या होता है, माइनस होता है। जब प्लस माइनस रहे तो माइनस होता है, जब माइनस माइनस रहे तो क्या होता है, प्लस होता है। जब माइनस माइनस रहे तो प्लस होता है, और जब माइनस प्लस रहे तो क्या होता है, माइनस होता है। जब माइनस प्लस रहे तो माइनस होता है, याद रहेगा। ये 4 साइन है जो कि आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं याद रखते हैं तो फिर बहुत ही दिक्कत की बात है, प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को साइन तो बता दिया, कुछ इस पे एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहे बातें, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि यदि 10 + 2 रहे तो क्या होगा। कहोगे अरे सर बहुत ही तो सिंपल है, 10 और 2 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने बोला। यदि मैंने आपसे दे दिया 10 - 7 तो कहोगे सर कितना आसान दे दिया आपने, 10 में से 7 जाएगा 3 होगा। बिल्कुल सही। लेकिन यदि मैं आपसे बोल दूं कि 10 - 2, अब बताओ क्या होगा। तो आपको ये साइन देखना होगा कि यहाँ माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो देखो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। लेकिन यहाँ पर साइन किसका लगेगा, जो ग्रेटर रहेगा ना वहीं साइन लग जाएगा। दोनों में ग्रेटर कौन है, 10। 10 में क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। भले ही माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बड़ा जो ग्रेटर रहेगा उसमें जो लगा रहेगा ना वहीं यहाँ लगा देंगे। मैंने कहा -20 + 10, अब बताओ क्या होगा। माइनस और प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी 20 में से 10 जाएगा 10 होगा, होगा ना, होगा ना। और लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस किसका ग्रेटर का साइन है भाई, 20 ग्रेटर है ना, उसमें साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। यदि मान लो कि आपको मिल गया -10 अब +12, तो अब क्या करोगे, तो देखो माइनस और प्लस, देखो माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 10 में से 12 जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन 12 में से 10 जाएगा ना, तो 2 हो गया। ग्रेटर का साइन क्या है, प्लस, यहाँ पर प्लस लग जाएगा। प्लस दो या नहीं लिखो, बात बराबर है, ऐसे प्लस कर दो, चाहे सिर्फ 2 लिख दो, फिर भी बात एक ही है। मतलब कि आप ऐसे 2 लिख दो चाहे +2 लिख दो, बात दोनों इक्वल है। तो ये साइन याद रखना है, और जो ग्रेटर का साइन रहता है यहाँ पर साइन लगा देना होता है। ये आपको इंटीजर में आना चाहिए। यदि आपको ये सब नहीं आती है तो फिर आपको दिक्कत की बात है, आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है।
मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले देखिए एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इनमें एग्जाम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसी इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैं इनको भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि यदि आप लोग को क्लास 7 की मैथ को अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट करना है तो आप हमारे सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करना है। सबसे पहले ना आप लोग को ये ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा भाई? कार्ब अकाडमी, CARB, कार्ब अकाडमी। कार्ब अकाडमी ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर आप जो आप लोग CBSE बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड के लिए हमारा जो फ़ी है 499 रुपीज़ है, और ये 499 रुपये में पूरा 1 ईयर का आपका फ़ी होगा। और ये फ़ी एक ही बार लगता है। जिनको ज्वाइन करना है अपने पापा मम्मी से बोलेंगे या इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं कि कैसे क्लास को ज्वाइन करना है। देखो 499 रुपया में पूरा 7 की कंप्लीट मैथ आपको करा दी जाएगी। जिनको ज्वाइन करना है कॉल करेंगे, जिनको नहीं करना है कोई बात नहीं, अपने पापा मम्मी से बात करना। जिनको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, जिनका मैथ वीक है तो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है। यूट्यूब पर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देखिए राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर होज। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको यहाँ पर पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है सबसे पहले यहीं समझना है। देखिए एक्सरसाइज 1 पॉइंट, ये ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर होज। पेयर का मतलब पहले समझिए, उसके बाद आप लोग बना लोगे। देखो पेयर का मतलब होता है जुड़वा। पेयर का मतलब क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा मतलब 2 नंबर, ठीक है। तो 2 ऐसा नंबर यानी 2 ऐसा इंटीजर लेना है जिनको जब हम सम करें तो -3 हो, जब डिफरेंस करें तो -5 हो, जब डिफरेंस करें तो 2 हो, सम करें तो 0 हो। आपको वैसा नंबर यहाँ पर राइट करना है। तो बताओ 2 ऐसा कौन सा इंटीजर ले लें जिनको सम मतलब क्या होता है? प्लस, सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस। ये भी सब समझा करो। जितना अच्छे से ये सब क्वेश्चन कंप्लीट होगा उतने ही अच्छे से आपका आंसर भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपने पेयर का मतलब समझ लिया, 2 मतलब 2 इंटीजर, सम का मतलब प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। तो आप 2 ऐसा इंटीजर लो जिनको सम करें तो -3 हो जाए। तो मैंने ले लिया एक -1, मैंने लिया -1, और सम बोला है ना तो बीच में सम मतलब प्लस हो जाएगा। और एक और इंटीजर लो जिनको दोनों को सम करे तो -3 हो जाए, तो मैंने ले लिया -2, मैंने लिया -2। अब देखो तो ये -1 और ये प्लस और माइनस, ये -1 प्लस और माइनस माइनस, ये 2 हो गया। तो -1 और -2 कितना होगा? -3 हो जाएगा आंसर। अब डिफरेंस इज -5। अब डिफरेंस करना है, 2 ऐसा नंबर लो, मैंने ले लिया -9, ठीक है। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। और एक और इंटीजर लो, तो मैंने ले लिया -4। अब देखो तो ये -9 माइनस माइनस +4, यहाँ से देखो तो -9 में से +4 जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस इज -2। 2 इंटीजर लो जिनको माइनस करने पर डिफरेंस 2 हो जाए, तो मैंने ले लिया -7, ठीक है। और डिफरेंस बोला है तो माइनस, और यहाँ पर क्या रखें कि +2 हो जाए, तो मैंने रख लिया -9। देखो -7, ये माइनस माइनस +9 हो गया। अब देखो तो 7 में से -7 जाएगा तो 2 आ गया। देखो मैंने कर दिया। अब सम इज 0, सम इज 0 मतलब दोनों नंबर को लो, 2 इंटीजर लो जिनको सम करने पर 0 हो जाए। तो मैंने ले लिया एक -10 और एक ले लिया +10। तो देखो तो 10 में से 10 जाएगा 0। तो वैसा आपको करना है, वैसा एग्जाम्पल लेना है, आपको बता देना है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और कम से कम आपको वीडियो पसंद आया होगा ना तो एक अपना प्यारा सा अपना नाम ही कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा, और आप कहाँ से हैं ये भी कर दीजिएगा, और साथ में
अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे यही विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने 5 दोस्तों के पास कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। लव यू बच्चों।